हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल शुभम क्लास गोपालगंज में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अर्धनारीश्वर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उस पार्ट से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको आज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जिस भी पार्ट का आप तैयारी कर रहे हैं उसका लेखक का नाम, लेखक का मृत्यु कब होता है, जन्म कब होता है। तो सबसे पहले अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है ये आपको जान लेना चाहिए। तो अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है आपका रामधारी सिंह दिनकर है इनका लेखक। इनका जन्म कब हुआ था, अब इसका बात कर जन्म में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछता है। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अब बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1974 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गई थी। तो चलिए इस पार्ट से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चलिए उसको देखा जाए। तो पहला आपका क्या है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। सबसे पहले आपका यही पूछ दिया, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, ये क्वेश्चन को घुमाया है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर किस पाठ को लिखे हैं। तो किस पाठ को लिखे हैं, देखिए अर्धनारीश्वर पाठ को लिखे हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, इनका जन्म किस जिले में होता है, ये भी क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तो इसमें क्या लिखा, अर्धनारीश्वर के किस गुण का समन्वय है, इसमें कौन सा गुण है। तो देखिए नारी केवल है तो पुरुष है, तो नारी और पुरुष दोनों है। तो देखिए अर्ध प्लस नारी यानी कि दोनों का गुण आ रहा है, यानी नारी प्लस पुरुष दोनों का आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या लिखा है, दिनकर दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी, यानी कि दिनकर जी किस पुस्तक को सबसे पहले लिखे हैं, अपने जीवन भर में सबसे पहले पुस्तक कौन से लिखे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपका, प्रणभंग बुक को लिखे हैं, यानी कि प्रणभंग पुस्तक को लिखे हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यानी कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या लिखा, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। एक में पूछा था किसके पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसमें क्या पूछा कब प्रकाशित हुई थी। तो कब प्रकाशित हुई थी, 1925 ईस्वी में दिनकर जी की पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या लिखा है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, तो क्या होगी, इसमें भावना है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या लिखा है आपका, बुद्ध और महावीर के नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर के नारियों को कौन सा अधिकार दिया, यानी कि कौन सा अधिकार दिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भिक्षुड़ी होने का दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, देखिए इसमें क्या लिखा है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। जब पुरुष नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण में सीखती है तो वह यानी कि वह राक्षस बन जाती है। इसका इसका ये कथन मतलब ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, किसने कहा था ऐसे में। किंतु नारी जब पुरुष का गुण लेती है तो वह राक्षस बन जाती है, किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, क्या अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर यानी कौन सी विद्या, अर्धनारीश्वर कौन सी विद्या, यानी कि एक एकांकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या लिखा है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, तो किसने की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गांधी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है,
अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या लिखा है? प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है, यानी कि प्रेमचंद के अनुसार, यानी कि प्रेमचंद ने यह कहा था कि जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है? देखिए ये क्वेश्चन को फिर से घुमाया है, तो अभी बताइए, यानी कि ये राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? यानी कि दिनकर जी की कौन से मतलब इसमें से कौन नहीं लिखे गए हैं? रचना कौन नहीं लिखे गए हैं? इससे सही उत्तर क्या हो जाए? जूटन। जूटन नहीं लिखे हैं, यानी दिनकर जी की रचना नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? इसमें देखिए, इसमें दिनकर जी की नहीं है, उसमें कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं मतलब है? इसमें पूछा है दिनकर जी की है, उसमें क्या पूछा है? दिनकर जी की नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए परशुराम की प्रतीक्षा है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या लिखा है? दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उर्वशी के मिला था इनका ज्ञानपीठ पुरस्कार। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति, युद्ध और शांति पर लिखी गई काव्य कृति, यानी कि किस पर लिखी समस्या की लिखी गई काव्य क्रांति। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर आपका क्वेश्चन क्या? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप से है, यानी कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप से है। तो देखिए अर्धनारीश्वर यानी कि किनके अति में है? शिव और पार्वती का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देखा जाए। देखिए गांधारी थी, यानी कि गांधारी किन? दुर्योधन की माँ थी, कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी, बलराम की माँ थी। ये आप लोग कमेंट में सही उत्तर दीजिएगा। देखिए अगर आप लोग पार्ट 1 2 3 4 यानी कि अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे तो आपका लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया रहेगा, जाकर आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।